इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि हम हिंदू कोई भी त्यौहार क्यों मनाते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे सभी त्योहारों के पीछे कोई धार्मिक कहानी जुड़ी होती है या फिर किसी देवी या देवता से जुड़ी हुई कोई घटना होती है। हमारे हर त्यौहार का कोई धार्मिक महत्व होता है। लेकिन क्या हो अगर सारे त्यौहार सेकुलर हो जाएं? कुछ ऐसा ही प्रयास हिंदू त्योहारों के साथ किया जा रहा है। ताजा मामला कर्नाटक से है। कर्नाटक में एक पर्व है मैसूर दशहरा। दशहरा वहाँ के लिए बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है और कर्नाटक में विजयादशमी के दिन इस मैसूर दशहरे में चामुंडी पहाड़ी में देवी चामुंडेश्वरी की पूजा के साथ इसकी शुरुआत होती है। इसके बाद एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है। लेकिन इस बार इस मैसूर दशहरा में एक विवाद आ गया है। हुआ यह है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने दशहरा महोत्सव 2025 के उद्घाटन के लिए एक लेखिका बानू मुश्ताक को आमंत्रित किया है। कर्नाटक सरकार ने यह जो फैसला लिया है, इससे राज्य के हिंदुओं में, हिंदू संगठनों में और भाजपा में बड़ी नाराजगी है। उनका कहना है कि आखिर एक मुस्लिम गेस्ट दशहरा जैसे पवित्र हिंदू पर्व का उद्घाटन कैसे कर सकती है। और मुद्दा यह भी नहीं है कि बानू मुश्ताक मुस्लिम है। मुद्दा यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका मजहब दूसरे धर्म के हिंदू देवी देवताओं में आस्था की अनुमति ही नहीं देता है, वह व्यक्ति दशहरे जैसे पवित्र धार्मिक अनुष्ठान का उद्घाटन कैसे कर सकता है। दशहरा कोई सरकारी बटन दबाने का या रिबन काटने का समारोह तो है नहीं। यह एक हिंदू धार्मिक परंपरा है। ऐसे में बानू मुश्ताक को इस आयोजन की शुरुआत करने के लिए बुलाया जाना हिंदू आस्था का अपमान नहीं तो और क्या है। और बानू मुश्ताक को बुलाया तो बुलाया, कांग्रेस सरकार ने इसे सही ठहराने के लिए दशहरे को हिंदू त्योहार मानने से ही इनकार कर दिया। राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने यह दावा कर दिया कि दशहरा एक सेकुलर त्योहार है और यह परंपरा में गैर धार्मिक है। अपने बयान से हिंदू आस्था को रौंदने वाले सिद्धारमैया से कोई यह पूछेगा कि अगर दशहरा सच में नॉन रिलीजियस और सेकुलर फेस्टिवल है तो इसका आयोजन दूसरे मजहबी स्थानों में क्यों नहीं कर लिया जाता है। क्यों राम की रावण पर विजय को इस देश के मदरसे नहीं पढ़ाते हैं। क्यों मिशनरी स्कूल में दशहरा पर फोकस्ड कार्यक्रम नहीं रखे जाते हैं। और यदि किसी मुस्लिम से दशहरा जैसे पवित्र त्योहारों का उद्घाटन कराया जा रहा है तो क्या किसी मस्जिद के उद्घाटन में किसी हिंदू सन्यासी को बुलाया जाएगा। यदि नहीं तो फिर हिंदू त्योहारों को ही इस तरह के प्रयोगों का अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है। एक तरफ तो आप वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को अलाउ नहीं करते, वहीं दूसरी तरफ हिंदू त्योहार और हिंदू रीति रिवाज में आप जमकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। दरअसल हिंदू प्रतीकों को, हिंदू आस्था को और हिंदू त्योहारों को डाइल्यूट करना और उन त्योहारों की जड़ों पर प्रहार करना अब बिल्कुल सामान्य सी बातें हो गई हैं। हिंदू त्योहारों को अब श्रद्धा और परंपरा का प्रतीक नहीं माना जा रहा है, बल्कि एक सरकारी महोत्सव के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। आप आए दिन देखते होंगे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के हर हिस्से में हर जगह हिंदू त्योहारों को उनके मूल पहचान से अलग किया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको गिनाता हूं। केरल का एक बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। यह त्योहार भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि की स्मृति में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान राजा बलि पाताल लोक से धरती पर आते हैं और अपनी प्रजा का हालचाल पूछते हैं। लेकिन बीते कुछ दशकों से अब्राहमिक रिलीजन्स के द्वारा ओणम को धर्मनिरपेक्ष त्योहार के रूप में पेश करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जिस त्योहार की जड़ें ही भगवान विष्णु के अवतार में निहित हैं, उसे भी सेक्युलरिज्म के चादर में लपेटकर उसके महत्व को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो ये लोग भगवान विष्णु और राजा बलि की कहानी को मानते नहीं हैं, और अगर मानते भी हैं तो उस कहानी को भी तोड़ मरोड़ देते हैं। कहीं इसमें कोई इस्लामिक कहानी जोड़ दी जाती है तो कहीं इसे सिर्फ फसल का त्योहार बता दिया जाता है। ओणम को हिंदू आस्था और मान्यता से अलग करना ठीक वैसा ही है जैसे कोई बुद्ध पूर्णिमा से भगवान बुद्ध को अलग कर दे। और ये सारे प्रयास सिर्फ केरल तक ही सीमित नहीं है। ऐसी ही एक कोशिश केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के सबसे बड़े त्योहारों में से एक पोंगल के साथ भी हो रही है। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि पोंगल त्योहार मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान सूर्य की पूजा करते हुए मनाया जाता है। लेकिन इस त्योहार को भी द्रविडियन कल्चर ने डिफेम करते हुए इसे हिंदू धर्म से अलग बताने का प्रयास किया है। आप सबने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की यह तस्वीर देखी होगी, जिसमें वो एक मुस्लिम महिला के साथ, बाइबिल पकड़ी हुई एक महिला के साथ और एक हिंदू दिखने वाली महिला के साथ पोंगल मना रहे हैं। दिखने में तो यह तस्वीर आपको ऐसे लग सकती है कि वाह, यही तो है गांधी और नेहरू के सपनों का भारत, यही तो है भारत की विविधता। लेकिन यहाँ मूल सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि जो बाइबिल पकड़ी हुई महिला और जो हिजाब पहनी हुई महिला स्टालिन के साथ पोंगल फेस्टिवल में खड़े होकर प्रसाद बना रही हैं, वो महिलाएं क्या सच में भगवान सूर्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रही हैं? क्या वो उस सूर्य में आस्था रखेंगी जिसे पगान देवता का दर्जा इनके ही रिलीजन वालों ने दिया है? इसका सीधा जवाब है नहीं।
अगर श्रद्धा होती तो हिजाब पहनकर या बाइबल हाथ में लेकर ये लोग पोंगल का प्रसाद क्यों बनाते। भोले भाले हिंदुओं को ऐसी तस्वीरों के माध्यम से ब्रेन वॉश किया जा रहा है और हिंदू ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके खुद के त्योहारों की आइडेंटिटी अब खत्म की जा रही है। मामला सिर्फ दक्षिण के राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि होली, दीपावली और दुर्गा पूजा जैसे पवित्र त्योहारों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। होली को हुड़दंगई और शराब पीने का त्योहार बनाने का प्रयास होता है, दीपावली को जश्न चिराग बताया जाता है और रक्षाबंधन पर सेकुलर ऐड निकाले जाते हैं। किसी भी हिंदू त्योहार को नहीं छोड़ा जा रहा है। स्ट्रेटेजिक तरीके से हमारे बच्चों का, हमारे आने वाली पीढ़ियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप अपने आसपास 10 बच्चों से पूछिए कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह की संस्कृति आजकल फैली है, 10 में से 5 बच्चे तो शायद कुछ भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो 5 बच्चे बताएंगे भी, उनके भी मुंह से पहली कहानी यही निकलेगी कि रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को कोई धागा भेजा था और फिर हुमायूं रानी कर्णावती की रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर आ गए और बस यहीं से शुरू हो गया रक्षाबंधन। शायद ही किसी बच्चे के मुंह से यह निकले कि द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण को बांधा था और उसके बाद से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी। रक्षाबंधन को हुमायूं से जोड़कर दशकों के प्रयास के माध्यम से धीरे धीरे रक्षाबंधन की आइडेंटिटी ही चेंज कर दी गई है। ठीक ऐसा ही प्रयास दुर्गा पूजा पर भी होता है। माँ दुर्गा के पंडालों में नमाज पढ़ने की खबरें अब आम हो गई हैं। मुझे तो कई बार ये समझ नहीं आता कि आखिर दुर्गा पंडालों में नमाज कैसे पढ़ी जा सकती है। नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति बुत में नहीं मानता, वह मूर्तियों के खिलाफ है। और जिस दुर्गा पंडाल में बैठकर वो नमाज पढ़ रहा है, उस दुर्गा पंडाल में साक्षात माँ दुर्गा की मूर्ति रखी हुई है। ये कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है। और हिंदुओं की देवी के सामने बैठा हुआ मुस्लिम ये ऐलान कर रहा है अपनी नमाज में कि इस विश्व में अल्लाह के सिवा और कोई भगवान नहीं है। ये कैसा कॉन्ट्राडिक्शन है कि जिस माँ के लिए आपके मन में कोई श्रद्धा नहीं है, उनके ही पंडाल में आप नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि सेक्युलरिज्म का यह कीड़ा इतना अंदर तक घुस चुका है कि ये चीजें अब भी नहीं रुकेंगी। ऐसा चलता रहा तो आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं जब माँ दुर्गा के पंडाल सिर्फ नमाज स्थल के रूप में जाने जाएंगे। त्योहारों को तो छोड़िए, हमारे देवी देवताओं तक को नहीं बख्शा जा रहा है। भगवान राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि ने एक श्लोक लिखा था, रामो विग्रहवान धर्म, यानी भगवान राम हमारे लिए धर्म के प्रतिरूप है, भगवान हमारे लिए सनातन के प्रतिरूप है। उस भगवान राम को भी स्ट्रेटेजिक तरीके से इमामे हिंद कहकर प्रचारित किया गया। भगवान राम को इमामे हिंद कहने का सीधा सा मतलब तो यही हुआ कि आप उन्हें ईश्वर मान ही नहीं रहे, आप उन्हें बस एक लीडर मान रहे हैं जो अल्लाह से नीचे है। और दुर्भाग्य ये है कि हिंदू इस बात पर खुश हो रहे हैं, वाह कितना सुंदर नाम दिया है भगवान राम को। अरे अगर इतनी ही श्रद्धा आपके मन में भगवान राम के प्रति आ रही है तो घर वापसी कर लीजिए और हिंदू धर्म में आकर भगवान राम की पूजा करिए। हिंदू धर्म से निश्चित दूरी बनाकर हिंदू प्रतीकों को बदनाम करने का और हिंदू त्योहारों की आइडेंटिटी चेंज करने का यह जो खेल है, ये वर्षों से चल रहा है। और यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि आने वाले समय में हिंदू त्योहारों की आइडेंटिटी पूरी तरह से बदल जाएगी, तो ये मेरे अंदर का हिंदू नहीं बोल रहा, ये मेरे अंदर का वो रैशनल इंसान बोल रहा है जिसने इतिहास पढ़ रखा है। आप इतिहास में झांक कर देख लीजिए, जिन जगहों को इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तलवार के बल पर नहीं जीत पाए हैं, उन जगहों पर उन्होंने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का रूप अपनाया है। ये दोनों ही अब्राहमिक रिलीजन्स जहां भी गए, इन्होंने वहां की स्थानीय परंपराओं की, वहां के स्थानीय त्योहारों की न सिर्फ आइडेंटिटी बदल दी, बल्कि आज वहां के त्योहार, वहां की परंपराएं इस्लामिक और क्रिश्चियन कल्चर के रूप में पहचानी जाती हैं। और इसके कई सारे उदाहरण हैं, मैं उनमें से कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। ईसाई धर्म शुरुआत में यूरोप के जिन इलाकों में फैला, वहां पर 25 दिसंबर का दिन सन गॉड यानी सूर्य के दिन का उत्सव होता था। इसे रोमन साम्राज्य की पूरी आबादी मनाया करती थी। लेकिन ईसाई चर्चों ने उसी 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन घोषित कर दिया, जबकि आप रिसर्च करके देख लीजिए 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ ही नहीं था। फिर एक समय ऐसा आया जब सन गॉड के त्योहार को लोग भूल गए और पूरी दुनिया 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन यानी कि क्रिसमस मनाने लग गई। क्रिश्चियनिटी के अलावा आप इस्लाम से जुड़े एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। भारत के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में एक देश है इंडोनेशिया। ऐतिहासिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से यह देश भारत का बड़ा करीबी माना जाता है, लेकिन आज इंडोनेशिया की आबादी का लगभग 90% हिस्सा मुस्लिमों का है। और जब मुस्लिम इंडोनेशिया में बसने शुरू हुए थे तो उस समय इंडोनेशिया में एक परंपरा चलती थी जो हिंदू और बौद्ध संस्कृति का मिश्रण थी। इस परंपरा के अनुसार इंडोनेशिया के राजा और प्रजा के बीच एकता को दिखाने के लिए एक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता था, जिसमें भोज होता था और पूजा पाठ वगैरह भी होती थी। लेकिन जब इस्लाम धीरे धीरे इंडोनेशिया में फैलने लगा तो मुस्लिमों ने इस परंपरा को इनहेरिट करते हुए इसका एक नाम रख दिया सेकाटेन।
आज यह सेकाटेन त्यौहार एक इस्लामिक कल्चर का प्रतीक बन चुका है। अगर आप सेकाटेन वर्ड गूगल करेंगे तो आपको सेकाटेन इस्लामिक फेस्टिवल के रूप में दिखेगा। ठीक ऐसा ही एक उदाहरण आप मलेशिया में भी देख सकते हैं। मलेशिया को हमारे प्राचीन शास्त्रों में मलय प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने यदि बाहुबली फिल्म देखी होगी तो आपने उसमें सुना होगा कि जब भल्लाल देव का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय माहिष्मती साम्राज्य का वर्णन करते हुए पुरोहित यह बताता है कि माहिष्मती साम्राज्य की सीमाएं मलय प्रायद्वीप तक फैली हुई हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मलय प्रायद्वीप भारतीय संस्कृति के कितने करीब था। मलय प्रायद्वीप आमतौर पर नाविकों और मछुआरों का प्रायद्वीप माना जाता था और उन नाविकों में और मछुआरों में समुद्र देवता को पूजने के लिए, समुद्र देवता के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए एक परंपरा होती थी कि वो लोग समुद्र तट पर इकट्ठे होते थे और सामूहिक रूप से स्नान करते थे। लेकिन मलेशिया में जब इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ तो इस पूरे अनुष्ठान का पहले तो नाम बदलकर मांडी सफार कर दिया गया और अब यह पूरा त्यौहार सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कल्चर का प्रतीक बन चुका है। इसकी मूल पहचान खो चुकी है और अगर इसे पुराने तरीके से कोई मनाए तो शायद उसे सजा भी झेलनी पड़ जाए। सजा झेलने वाली बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मलेशिया में वहाँ की अदालत का यह वर्डिक्ट भी है कि कोई भी गैर मुस्लिम अल्लाह वर्ड तक का यूज नहीं कर सकता। तो सोचिए, जो लोग नाम लेने भर पे सजा दे सकते हैं वो लोग परंपराओं में हस्तक्षेप करने पर तो क्या क्या कर देंगे। ये तो सिर्फ 2-3 उदाहरण है जो मैं आपको गिना रहा हूं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको गिना सकता हूं जहां अब्राहमिक रिलीजन्स ने साम्राज्यवादी मानसिकता का परिचय देते हुए स्ट्रेटेजिक तरीके से स्थानीय त्योहारों की या स्थानीय परंपराओं की आइडेंटिटी ही चेंज कर दी। भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है। ये सारी चीजें ये लोग सदियों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में करते आ रहे हैं। ये लोग बड़े ही शातिर तरीके से हिंदू धर्म के सारे त्योहारों को, सारे प्रतीकों को सेकुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ठीक इसके दूसरी ओर जब आप इनके त्योहारों पर नजर डालेंगे तो इनके त्योहार सेकुलर होने की बजाय और भी ज्यादा रेडिकल होते जा रहे हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप में से जो लोग 25-30 साल के हैं उन्हें मैं 10-15 साल पहले ले जाना चाहता हूं। आप याद करिए, आज से 10-15 साल पहले आपने गाँव में ईद मनाते हुए मुस्लिमों को देखा होगा। आप सबने नोट किया होगा कि आज से 10-15 साल पहले ईद मनाने का जो तरीका था वो आज की तुलना में थोड़ा सा अलग था। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मेरे गांव में आज से 10-15 साल पहले जब ईद मनाई जाती थी तो ईद के दिन ईदगाह के पास मेला लगता था। चूंकि हम बच्चे थे तो हम बच्चे भी उस मेले में चले जाते थे। हालांकि हम हामिद की तरह चिमटा नहीं खरीदते थे, लेकिन आज से 10-15 साल पहले गांव में मेला लगना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो हम मेले में जाकर मिठाइयाँ खरीदते थे, खिलौने खरीदते थे। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस दौर में जो मुस्लिम लड़कियां या मुस्लिम महिलाएं मेले में आती थीं वो भी एक तरह से भारतीय परिधान में आती थीं। सूट, सलवार, लहंगा, गहने, ये तमाम जो भारतीय परिधान थे वो ईद के दौरान मेले में प्रोमिनेंट रूप से मुस्लिम समाज में भी देखने को मिलते थे। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। आज यदि ईद का मेला लगता है तो आपको भारतीय परिधान कम और हिजाब और नकाब जैसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी। खैर, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, वो लोग चाहे जो कुछ भी पहने। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो आप अपनी परंपराओं में रेडिकल हो रहे हैं, अपनी परंपराओं को आप प्योर बना रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदू परंपराओं को और हिंदू त्योहारों को आप सेकुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पर्व त्योहार में ये जो रेडिकलाइजेशन का चलन शुरू हुआ है ये सिर्फ मेथड्स में ही नहीं है बल्कि नाम तक में भी दिखाई दे रहा है। ईद से पहले 30 दिन का रोजा रखा जाता है। उसे आमतौर पर हम लोग रमजान के नाम से जानते हैं, लेकिन अब उस रमजान के नाम में भी एक अरेबिक इन्फ्लुएंस आया है। अब उसका नाम भी रमजान नहीं बल्कि रमादान हो गया है। ये जो रेडिकलाइजेशन है ये हर इस्लामिक फेस्टिवल में आ गया है और ये इतना साइलेंटली हो रहा है कि हम लोग इस पर नजर नहीं डाल पा रहे हैं। इस तरह के न जाने कितने उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जो इस्लामिक कल्चर के रेडिकलाइजेशन की ओर बढ़ने के संकेत हैं। इसलिए हिंदुओं को इतिहास से सबसे बड़ा सबक यही लेना होगा कि कोई भी समाज जो अपनी परंपराओं को, अपनी जड़ों को और अपनी पहचान को सुरक्षित नहीं कर पाता, धीरे धीरे उसकी अस्मिता ही खत्म हो जाती है। आज हमारे त्योहारों के साथ, हमारे देवी देवताओं के साथ और हमारी मान्यताओं के साथ वही खेल खेला जा रहा है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहले से खेला जा चुका है। दशहरा हो, ओणम हो, पोंगल हो, होली हो या दीपावली हो, एक एक करके हर हिंदू त्योहार को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें कोई सेकुलर टाइप का महोत्सव बनाया जा रहा है या फिर कोई सरकारी महोत्सव बना दिया जा रहा है। हमें यह समझना होगा कि हमारे त्योहार सिर्फ मनोरंजन या सरकारी छुट्टी भर नहीं है, वे हमारे अस्तित्व का विस्तार है, वे हमारे पूर्वजों की स्मृति है, वे हमारी सांस्कृतिक आस्था के प्रतीक हैं। यदि हिंदू समाज अपने त्योहारों की रक्षा नहीं करेगा तो आने वाली पीढ़ियों को हमारे त्योहारों के बारे में किताबों में भी पढ़ना नसीब नहीं होगा। इसलिए समय रहते हमें जागना होगा, हमें अपने बच्चों को सही इतिहास बताना होगा, उन्हें सिखाना होगा कि हमारे त्योहारों की असली जड़ें कहाँ हैं,
हम क्यों अपनी त्यौहार मनाते हैं, उन त्योहारों की आत्मा क्या है। हमें अपने समाज को चेताना होगा कि सेक्युलरिज्म और सहिष्णुता के नाम पर हम अपनी परंपराओं की हत्या न होने दें।